जय हिंद विद्यार्थियों, आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं सतत या अखंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करना। आज के इस कालखंड में सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है कैसा प्रश्न है, ये सतत या अखंडित श्रेणी का प्रश्न है। प्रश्न है सतत या अखंडित श्रेणी में मानक विचलन की गणना कीजिए। तो सतत या अखंडित श्रेणी की पहचान क्या है? पहचान ये है कि इसमें वर्गांतर दिए होते हैं। जिस श्रेणी में वर्गांतर दिए हों हम उसको संतत या सतत या अखंडित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो जब श्रेणी की पहचान हो जाए उसके बाद हमको चाहे मानक विचलन ज्ञात करना हो या माध्य विचलन ज्ञात करना हो, तो श्रेणी की पहचान करने के बाद उसके अनुसार हमको सूत्र लगाने होते हैं। तो सतत श्रेणी में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी के पहले खंड में हम वर्ग को लिखेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद इन वर्गों का मध्यमूल निकालेंगे। आवृत्ति प्रश्न में दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, मध्यमूल्य और आवृत्ति का गुणा करेंगे। एम मतलब मध्यमूल और एफ यानी आवृत्ति, इनका गुणा करेंगे। फिर समांतर माध्य निकाल लेंगे। इस श्रेणी का हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे एमएफ का योग करके। समांतर माध्य से फिर विचलन ज्ञात करेंगे और विचलन का आवृत्ति से गुणा करेंगे और अंत में विचलन का एफडी से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफडी वर्ग। और लास्ट में हमको एफडी वर्ग यानी इसका योग करना है। देखिए 0 से 10 इस वर्ग का मध्य मूल्य क्या होगा, 0 से 10 इस वर्ग का मध्य मूल्य है 5। मध्य मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ दिया 10 और 2 से भाग करें तो 2 पंजे 10। इसी तरह 10 और 20 का मध्य मूल्य क्या होगा, 15। 20 से 30 का मध्य मूल्य 25। 30 से 40 का मध्य मूल्य क्या होगा, 35। 40 से 50 का 45। 50 से 60 का और 60 से 70 का 65। मध्य मूल्य निकालने के बाद हमको क्या करना है, इसका आवृत्ति से गुणा करना है। ठीक है ना। एमएफ मतलब मध्य मूल्य का आवृत्ति से गुणा, तो 5 का गुणा हम 10 से करें तो 5 का हम 50। ठीक है, 10 का गुणा 5 में कर दो या 5 का 10 में कर दो। ठीक है ना, 50 आ गया। अब यहाँ 15 का 15 से करना है तो 15 बने 75 के 5 हासिल 7। 15 एकम 15 और 7 22, 225 आ गया। अब 25 का 25 से करें तो 25 का वर्ग पता होगा आपको, 625। गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12 और 25 दूनी 50 और 12 62। ठीक है, 625। अब 25 का गुणा 35 में करना है तो 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12 और 25 दिया 75 और 12 87। 10 का गुणा 45 में करना है तो 10 पंजे 50 के 0 हासिल 5, 10 चौके 40 और 5 45। इसी तरह 10 का गुणा 55 में करना है तो कितना हो जाएगा, ये 550। 10 का गुणा करना होता है तो एक 0 लगा दो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमको 10 का गुणा 45 में करना है, 10 में एक 0 है तो एक 0 45 में लगा दिए, 450 आ गया। ऐसे ही 55 में 10 का गुणा करना है तो 55 में एक 0 लगा दिए, है ना, तो ये हो गया 550। 5 का गुणा करना है 65 में तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32। ये क्या आ गया, एमएफ। अब हमको समांतर माध्य निकालने के लिए एमएफ का योग करना है, सिग्मा एमएफ। सिग्मा एमएफ ज्ञात करना। देखिए इकाई इकाई जोड़े, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 के 0 हासिल 2। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल 3। 3 का सैकड़े से योग करेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 8 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31,
तो 3100 आ गया सिग्मा mf। अब n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए हमें इस समंग श्रेणी में कितने पद मूल्य हैं, है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, f यानी आवृत्ति का योग कर देते हैं। सिग्मा f को ही n कहते हैं, इसको हम यहाँ सिग्मा f भी लिख सकते हैं। अब इनका योग कर दें, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20 के 0, हासिल 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 9 और 10, कितना हो गया 100। क्या आ गया, n का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। यहाँ देखिए समांतर माध्य का सूत्र हमने लिखा हुआ है, बाहर x बराबर सिग्मा mf के बटे n। इसमें अपन मान रख दें, सिग्मा mf का मान कितना आया है 3100 के बटे n का मान 100। तो 100 के 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गए, यहाँ पर कितना बचा 31। तो ये क्या आ गया, समांतर माध्य 31 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मध्य मूल्य है, मध्य मूल्य का विचलन याद करें। माध्य 31 से हमको विचलन याद करना है। तो ये जो मध्य मूल्य है, यह मध्य मूल्य 31 से कितना कम है, 5। 31 से कितना कम है, 31 में से 5 घटाना है, कितना 26। और चूंकि कम है ये 31 से 5 कितना कम है, 26 कम है, तो ये छोटी संख्या इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। ऐसे ही 15, 31 और 15, तो 31 में से 15 घटाओ, कितना आया 16, यानी विचलन कैसा है, ऋणात्मक विचलन है। 25 से 31 कितना छोटा है 6, तो ऋण 6। 35 और 31 में विचलन कितना है, 35 और 31 में 4, तो ये कैसा 4 होगा, ऋण 4 की धन 4, धन 4 होगा। ठीक, 45 और 31 का विचलन 14, तो धन 14 या ऋण 14, धन 14। 55 और 31 का विचलन 55 और 31, 55 में से 31 घटाओ 24, कैसा 24 है ये, धन 24। ठीक है, और 65 से 31 का विचलन 34, और ये कैसा होगा, धन 34। अब आपको क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी यानी ये जो डी है, इस डी का आवृत्ति से गुणा करना है। तो यहाँ पर 26 है, ऋण 26 में 10 का गुणा कर दोगे तो 1 शून्य इसमें लगा के क्या हो जाएगा, ये ऋण 260। ठीक, इसी तरह 15 और ऋण 16 का गुणा, तो 15 छक्के 90, 90 का शून्य हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, ऋण 240। 25 का 6 से गुणा हो जाएगा, 25 छक्के 150, यानी 150, ऋण 150 हो गया। 25 का 4 से गुणा कर देंगे, 25 का 4 से गुणा, 25 चौके 100, तो ये क्या हो गया, धन 100। फिर 10 का 14 से गुणा, 10 का 14 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, धन 140। 10 का 24 से गुणा तो कितना हो जाएगा, धन 240। और 5 का 34 से गुणा होगा तो 5 चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 किया 15 और 2 17। इतना करने के बाद आखिरी वाला जो कॉलम है, यहाँ क्या करना है, डी का एफ डी से गुणा करना है। अभी ये एफ डी जो आया ना, इसका डी से गुणा हो जाएगा, तो ऋण का ऋण से गुणा होगा तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, धन हो जाएगी। अब 26 का गुणा 260 में करना है, तो 26 का 26 से गुणा 676 और 1 शून्य और लगा दें तो 6760। भाई 26 का वर्ग लिख दो और 1 शून्य और लगा दो। ऋण 16 का गुणा ऋण 240 से करना है, तो 16 का गुणा यहाँ करते हैं 240 से, 16 शून्य शून्य, फिर 16 चौकी 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो धन 3840। अब यहाँ हम धन ना भी लिखें तो भी चलेगा, पर लिख देते हैं। अब 6 का गुणा यहाँ पर 150 से करना है, तो 6 शून्य शून्य, 6 पंजे 30 के शून्य हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, ये भी ऋण का ऋण से गुणा होगा तो क्या हो गया, धन 900। अब धन 4 का गुणा धन 100 से होगा, तो 4 का गुणा 100 से होगा तो 400, धन 400 हो गया। 14 का गुणा 140 से, 14 शून्य शून्य
और 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 एकम 14 और 5 19। अब 24 का 24 से गुणा, 24 का 24 से गुणा कितना हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ धन 5760। धन 34 का यहाँ पर 170 से गुणा आ गया 5780। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉलम में एफडी वर्ग आया है, एफडी वर्ग का योग करना। इकाई इकाई जोड़ लिए, सब जगह शून्य है। दहाई जोड़ो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 8 30, 30 का शून्य हासिल 3, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 और 4 21, 31 और 9 40, 40 और 7 47, 47 और 7 54, 54 के 4 हासिल 5, 5 को 1000 में जोड़ दें, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15 और 5 20 और 5 25। तो ये क्या आ गया 25,400। सिग्मा एफडी वर्ग कितना आ गया 25,400। अब हम यहाँ सूत्र में मान रख दें, मानक विचलन बराबर करनी के अंदर एफडी वर्ग 25,400, 25,400 के बटे एन, एन मतलब 100। सिग्मा बराबर करनी के अंदर, अब यहाँ देखिए 100 का भाग यहाँ जाएगा ऊपर वाली संख्या में, पूरी बार चला गया, 200 से 200 यहाँ के कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा 254। हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया है, तो 254 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकालोगे तो ये वर्गमूल निकालना बन जाएगा कि नहीं, भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा 15.94। दशमलव के 2 अंकों तक निकालो, कितने अंकों तक 2 अंकों तक, ठीक है ना। यहाँ उत्तर लिख देंगे मानक विचलन या प्रमाप विचलन, ठीक है। यहाँ मानक विचलन लिखा हुआ है, प्रमाप विचलन भी या स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 15.94। तो ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं? इसी तरह का कोई भी प्रश्न आप कर लोगे। तो आशा है आज के इस कालखंड से आप सतत श्रेणी में मानक विचलन की गणना करना सीख गए होंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।